दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है आपकी जरूरत। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब सा गया था। वह अपने गुरु की तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई। सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही कहा कि उसका घर परिवार, बच्चे और पत्नी उसे संन्यास नहीं लेने दे रहे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार कर। गुरु ने कहा, यह किसी भी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया, पर वह व्यक्ति मान नहीं रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरु ने उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई, जिससे वह अपनी सांस से रोककर मुर्दे की अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरु उसे एक योजना बताया और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दावस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था, सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग को बहुत खुशी हुई। तो सभी को उम्मीद की एक किरण नजर आई। फिर सभी उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को अपनी प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्य से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी अपने जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इसके बगैर भी जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उसका भी जवाब ना ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उसका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास गए और बोले, व्यक्ति तुम उठ खड़े हो जाओ। यह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितना है। अब वो अपने घर में एक पल भी नहीं रहना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेरे होने और ना होने से ज़्यादा किसी पे कोई असर नहीं पड़ता। थैंक यू दोस्तों। अगर यह कहानी आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।